हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का मूल्यांकन कैसे होता है। तो हमने दो मेथड्स कर लिए हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आ गया था। फिर दूसरा किया था सुपर प्रॉफिट मेथड, और अब तीसरा मेथड करने जा रहे हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण कर देना, उस विधि से हम लाभ निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। उसके लिए दो तरीके हैं कि एक कैपिटलाइजेशन होता है पहले वाले मेथड का। पहला वाला मेथड कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक था दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कौन सा था? सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर? यानी जो पहले दो मेथड किए, उन दोनों को ही अब कैपिटलाइज करके, पूंजीकृत करके हम गुडविल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चले? तो बेटे, पहला मेथड है बाई कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट है उसको पूंजीकृत करके गुडविल निकालना। और दूसरा मेथड बताया मैंने, बाई कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को पूंजीकृत करके निकालना। चले करें स्टार्ट। पहले मेथड को समझने के लिए आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इससे नीचे नीचे मेरा अलग से वर्क है, ठीक है बेटे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो है मेरे पास, मैंने पैसा लगा रखा है 1,00,000 रुपए। एक व्यवसाय के अंदर मैंने 1,00,000 रुपए पूंजी लगाई हुई है, ठीक है जी। अब उसके बाद है नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए 10%। नॉर्मल रेट क्या है? 10%। और हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, याद है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पिछले 3 साल का प्रॉफिट जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, 5 साल का जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, 7 का जोड़ के 7 से। हाँ, उसमें कोई हानि हो तो घटा दो, पर साल तो वही रहेंगे। या उसमें वेटेड यूज करना है तो फिर वो सबसे दूर वाले साल को कम वेट दे दो 1, और सबसे नजदीक वाले को सबसे ज्यादा वेट दे दो, और फिर उसके बाद उनको टोटल करके, गुणा करके, प्रोडक्ट करके, और उसको नीचे जो आपका टोटल वेट आया है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये औसत है। औसत आप कर चुके हैं पहले। तो एवरेज प्रॉफिट मान लें, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एवरेज प्रॉफिट है 20,000 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लिया मैंने? 20,000 रुपए। कि हम 20,000 रुपए कमाते हैं। 2-3 साल का जोड़ा, 2-3 से भाग कर दिया, ठीक है बच्चे। अब कहते हैं पूंजीकरण विधि द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन करो। देखिए, पहले मुझे ये बताओ, ये 10% क्या होता है? सोचो सोचो, 10% क्या होता है? 10% होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 10%। भाई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, इसका क्या अर्थ है? कि ना, साधारणतया हम 10% कमा लेते हैं। क्या कहा मैंने? साधारणतया हम 10% कमा लेते हैं। ये 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब है प्रत्येक 100 रुपए पर 10 रुपए कमाना। 100 रुपए पर 10 रुपए कमाना। अथवा इसको यूं कहूं, अथवा 10 रुपए कमाने के लिए पूंजी
चाहिए 100 रुपए। क्या कहते हो? एक ही बात तो है। प्रत्येक 100 रुपए पे 10 रुपए कमाना, या इसको यूं कहूं कि मुझे 10 रुपए कमाने हो तो मेरे को 100 रुपए पूंजी लगानी पड़ेगी। मान गए इस बात का? क्योंकि 10% तो यही इशारा कर रहा है, और 12% होता तो उसका इशारा होता कि यदि तुम 12 रुपए कमाना चाहते हो तो आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता है? 100। 12%। 15% हो तो 15 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए की आवश्यकता है, यानी परसेंट माने 100, और बाकी उसके आगे जितना लिखा उतना। ठीक है बेटे, इसी से हम क्वेश्चन चलाएंगे कि हमें 10 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए की जरूरत होती है। 10 रुपए कमाने के लिए पूंजी चाहिए 100। मानते हो? और हम कमा रहे हैं 20,000। दुनिया तो नॉर्मल कमाती है, हम नॉर्मल थोड़ा कमाएंगे, हम तो फालतू कमा रहे हैं, या जो भी कम भी कमा सकते हैं। तो हमारा कमाई हो रही है 20। ये एक्चुअल है, वो कल्पना है। वो कल्पना है, ये एक्चुअल है। हम 20 कमाते हैं जी। तो कहता है जी 10 रुपए कमाने के लिए तो 100 चाहिए होते हैं। तो अब इसी से चलाएंगे। यहां पे करो कि यदि फॉर अर्निंग ₹10 कैपिटल इज नीडेड, पूंजी कितनी चाहिए भाई? 10 रुपए कमाने के लिए पूंजी की जरूरत कितनी है बच्चे? 100 रुपए। और अगर तुम्हें सिर्फ 1 ही रुपया कमाना हो तो क्या आपको फिर भी पूंजी 100 ही चाहिए? नहीं नहीं, जब 10 कमाने के लिए सोचे तो 1 के लिए तो बहुत कम चाहिए। तो 1 रुपया ही कमाना हो तो मुझे 100/10 हो जाएगा। ये वाला नीचे चला जाएगा ना बेटे, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला। ठीक है बेटे, ये नीचे आ जाएगा। ये तो मान गए कि 10 रुपए कमाने के लिए पूंजी चाहिए 100, तो 1 कमाने के लिए चाहिए 100/10। और मैं कहता हूं यदि मुझे 20,000 रुपए कमाने, क्योंकि मैं तो 20 कमाता हूं, फॉर अर्निंग 20,000 कैपिटल इज नीडेड, तो कैपिटल कितनी जरूरत पड़ेगी बेटा? फिर तो ज्यादा चाहिए ना। तो 100/10 और गुना में 20,000, और ऐसे करके 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 20 दाएं 2 लाख हो गया। लो जी, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे। क्लियर हुआ कि यदि मैं 20,000 कमा रहा हूं तो उस हिसाब से तो मुझे 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाने चाहिए थे, क्योंकि दुनिया 10% ही कमाती है और मैं भी उतना ही कमाता, उस हिसाब से कमाता। तो मुझे 20,000 रुपए कमाने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी। कितनी पूंजी चाहिए थी? 2 लाख। लेकिन सच तो यह है, मैंने तो ये सारा काम 1 लाख में ही कर दिया, क्योंकि मैंने तो पूंजी 1 ही लाख लगा रखी है भाई, 20 कमा दिया। तो देखिए, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, तो गुडविल जो आएगी वो आएगी 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया घटा दो तो 1 लाख रुपए गुडविल आएगी। अब मैं इसी को ऊपर पढ़ाने जा रहा हूं। ये जरा देखिए, इसको फिर दोबारा से देखिए। ये 20,000 क्या है? ये रहा 20, यही तो 20 है ना बेटा। और ये 20 क्या है? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट ये रहा। मान गए? यानी जहां पर 20,000 लिखा है वहां उसकी जगह क्या लिख दिया हमने? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100। तो देखिए ऊपर 100 लिखा हुआ है। ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। 2 हो गए। तीसरा मैंने नीचे 10 लिखा था, ये 10 क्या था? रेट। तो देखिए नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये है बेटा वो फार्मूला जिससे आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब मैंने आपको रट्टा नहीं मरवाया ना, ये तो मैंने बाद में दिखाया आपको, पहले आपको करके दिखाया कि क्या करा कि 10 कमाने के लिए इतना चाहिए, 1 कमाने के लिए इतना चाहिए होता है, 20,000 कमाने के लिए इतना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने करा। तो हमें 2 लाख रुपए ये पूंजी आ गई। पूंजी चाहिए लेकिन इतनी पूंजी तो नहीं है, तो गुडविल इज इक्वल टू जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया ये वाली, ये वाली जो यानी कर करा के ये कैपिटलाइज वैल्यू आई, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दो जो हमने असल में पूंजी लगा रखी है। तो कितनी लगा रखी थी?
1,00,000 रुपया। 1,00,000 मैंने घटा दिया तो अपने आप ही 1,00,000 बच गया। ये मेरी गुडविल आ गई। क्लियर हुआ? ठीक है। और ये अब इसमें एक लाइन और समझनी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है फॉर वैल्यूएशन गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम टेंजिबल एसेट्स लेंगे। टेंजिबल का मतलब जो दिखती हैं, मूर्त हैं, और माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर के दायित्व घटा दो, जो भी करंट लायबिलिटी और जो भी लोन वगैरह वो घटा दीजिए, तो वो सारा मालिक का पैसा आ जाता है। ठीक है, तो दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी टेंजिबल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्लियर बेटे? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अगर फिर भी ना समझ पाए तो इसे दोबारा देख लेना। ओके, समझ में आया सारा? मिटा दूं बेटे इसको? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। एक मेथड तो मेरा पूरा हो गया, ये वाला। इस मेथड से तो गुडविल हो गई। ठीक है, ये हमारा ये मेथड। चलें आगे अब। ठीक है, देखिए अगले मेथड में इसी फार्मूले को यूज कर सकते हैं हम। सुपर प्रॉफिट, गुडविल फॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब यहां पर गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल यानी इस मेथड से गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू, यहां पर जो एवरेज प्रॉफिट आया है इसको बदल के इसको सुपर प्रॉफिट कर दो बच्चे, बस खत्म कहानी। कि 10 रुपए कमाने के लिए हमें पूंजी चाहिए होती थी 100, एक कमाने के लिए चाहिए होती थी इतनी, सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए चाहिए होती थी पूंजी इतनी, और इस तरीके से आपका आ जाएगा। इसमें माइनस नहीं करना, सीधा ही आपका गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड आ जाएगा। तो पहले मेथड में तो क्या करना पड़ता था, वो पूंजीकृत पूंजी आती थी और फिर वो पूंजी में से जो आपकी एक्चुअल कैपिटल बनाई थी वो घटानी पड़ती। अब देखिए इसमें सुपर कैसे आता है, वेयर, ये पहले कर चुके हैं आप। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है बच्चे? सुपर प्रॉफिट आता है जो आपका एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट होता है, याद आया पुराना, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट है और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है ना, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितना पैसा लगा हुआ है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया आपका। तो पहले आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल को एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से घटाना पड़ेगा, फिर सुपर आएगा और सुपर को इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे करने से आपके दूसरे मेथड से गुडविल आ जाएगी। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? मैं समझता हूं कि अब मैंने एग्जाम्पल भी शायद समझा ही दिया है और इसमें आपका काम चल सकता है। फिर भी देखता हूं, अगर एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं बाद में। तो बच्चों अब मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन में हमने जो 3-4 मेथड्स किए, 3 मेथड्स किए, उन तीनों को, या 4 बन गए वो, उनको एक ही क्वेश्चन में कैसे करते हैं। ये 4-5 वर्षों के लाभ हैं जिसमें 1 वर्ष की हानि है।
ये माइनस है, ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और आगे कर देता हूं, माइनस यानी लॉस। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयज 2 लाख। इस बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 2 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड है, पूंजी 2 लाख रुपए लगी हुई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है कि 10% हम इसमें पूंजी कमाते हैं, लाभ कमाते हैं नॉर्मली। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, गुडविल निकालो। नंबर 1 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पहले मेथड से, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो अगर 2 वर्ष क्रय हो तो। नंबर 2 2 years परचेज, ये भी सेम है यानी 2 year ही है ये भी, 2 year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, दूसरे मेथड से गुडविल निकालो। तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का पूंजीकरण करके गुडविल निकालो। और चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण करके गुडविल निकालो। तो हम 4 तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ काम पहले कर दिया ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये 5 आंकड़े हैं, 5 में से 1 माइनस है तो चारों को जोड़ो, 1 को माइनस। ये देखिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 2 3 और ये 4 जोड़ दिए, 1 माइनस कर दिया और उसको कितने से डिवाइड करें, 5 से। तो आपका 30,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है बच्चे, ये तो सिंपल है। अगला सुपर प्रॉफिट मैं भी निकाल के रख रहा हूं ताकि क्वेश्चन सारा कर सकूंगा। सुपर प्रॉफिट पता है आपको क्या है, एवरेज प्रॉफिट, मैंने गुडविल नहीं कह रहा, गुडविल का फॉर्मूला नहीं, सिर्फ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सुपर भाई एवरेज या एक्चुअल में से नॉर्मल घटा दो, नॉर्मल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी लिखा मैंने एवरेज, ठीक है। तो 30,000 रुपए हमारा एवरेज ही आ रहा है, देखिए ये वाला आ गया ना, ये वाला ये आ गया, 30,000 एवरेज आ गया। और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल कैसे निकलता है, जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पे रेट लगाना है, नॉर्मल रेट बाय दिस। तो मैंने करा 2 लाख रुपए हमारी पूंजी लगी हुई है इनटू 10/100, क्योंकि 10% बताया ना नॉर्मल रेट, तो नॉर्मल से 10, तो 2 लाख में अगर मैं 10/100 करूं तो 20,000 हो जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगी, किसी के 20, 30 में से 20 गया तो 10,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तो मैंने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल के रख लिया, सुपर प्रॉफिट निकाल के रख लिया। अब क्वेश्चन करता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय, ये मैंने एक ही बार बाय लिख दिया ताकि बार बार मुझे बाय ना लिखना पड़े। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बताओ, तो याद है आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या फार्मूला था भाई, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से था कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही था ना। एवरेज प्रॉफिट कितना आया हुआ है बेटे, 30। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बताया इसने, 2। टोटल कितना हो गया, 60,000। लीजिए ये 60,000 रुपीज हो गया, रुपीज 60,000, ये मेरा आंसर आ गया एक। दूसरा क्वेश्चन कहता है 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फार्मूले का क्या फार्मूला था गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसमें सुपर प्रॉफिट कितना आया हुआ बच्चे, 10, ठीक है। इसको मैं यहां से निशान लगा के यहां दिखा देता, ये दिखा देता हूं इसको, ये करके ये, ठीक, ये सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बता रखा है, 2 years। लो जी, ये आपका 20,000 रुपीज 20,000 हो गई, एक दूसरा आंसर आ गया आपका, क्लियर। तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब कैपिटल एवरेज वैल्यू के लिए हमें पहले एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपए इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट क्या चल रहा है, 10%, 10। तो इसका जो करेंगे 1 जीरो इससे कट जाएगी और 30,000 गुणा 10 3 लाख रुपए हो जाएगा, रुपीज 3 लाख।
3 लाख रुपए। ये आंसर आ गया। चौथा मेथड बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें तो सीधा ही सुपर प्रॉफिट लेना है। सुपर प्रॉफिट कितना आया हुआ था हमारा 10,000 इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट कितना था 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 1 लाख रुपया हो जाएगा आपको। ये 1 लाख रुपए, ये आंसर आ गया। बोलिए, आप गौर करो तो मेरे पास 4 आंसर्स आ गए हैं। एक आंसर ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है और एक ये आया है। और एक ही क्वेश्चंस का एक तरीके से 60,000 आ रहा है, दूसरे से 20,000 आ रहा है, तीसरे से 3 लाख आया है, चौथे से 1 लाख आया है। देखिए कमाल। गुडविल जो कि अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, और जो चीज दिखाई नहीं देती उसके मामले में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मेथड बना दिए। कहता है जी मेरे हिसाब से तो इस तरह से होनी चाहिए गुडविल, दूसरा कहता है मेरे हिसाब से ऐसे होनी चाहिए। और आप देखिए एक ही क्वेश्चन में अलग अलग गुडविल, और कई जगह तो अंतर ही देखिए, कहां 20,000 और 3 लाख, 1 लाख 3 लाख 60,000, कोई तुलना नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई संस्था यदि गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड कोई अडॉप्ट करती है तो उसे बदले नहीं, क्योंकि बदलने से आंसर बदल जाएंगे। कहां 20,000 गुडविल लेके चलो, कहां 3 लाख गुडविल लेके चलो, तो आपकी तो संपत्ति बहुत ज्यादा जंप खा गई। गलत कोई सा नहीं है, हाँ इस बात को ध्यान रखना, कोई भी मेथड गलत नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जिस मेथड को आपकी संस्था अडॉप्ट करती है, जब तक बहुत बड़ा कारण ना बन जाए बदलने का, तब तक उसे ना बदले। मैंने ये नहीं कहा कि बदलना ही नहीं है, बदलना तो है, लेकिन जब तक संभव हो बदले नहीं। ठीक है भाई, कोई पार्टनर आ गया, कुछ और हो गया और उस समय समस्या आ रही है और आपको बदलना पड़ रहा है, पहले तो नहीं बदलना है, बदलना पड़ रहा है, मजबूरी है, तब बदलें। तो ये था आपका एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से करना। तो मैं समझता हूं हमारा यहीं पे आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त कर देना चाहिए, और फिर आगे हम चलेंगे अगले लेक्चर में। तो ये लेक्चर हमारा गुडविल कैलकुलेट करने के जो 3 मेथड थे उनको पूरा करता है। पहला क्या था एवरेज, उसके अंदर वेटेड भी था, फिर दूसरा था सुपर प्रॉफिट, फिर तीसरा था कैपिटलाइजेशन। लेकिन कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके बच्चों, ध्यान रहे, अच्छे से करिए, घर में प्रैक्टिस करिए। कोई भी आपके पास बुक हो, कोई सी भी बुक, आप उस बुक से इस तरह से इस टॉपिक के क्वेश्चन करिए, आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।